अभी भारत के सोशल मीडिया पे 90 मिनट्स वायरल वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है, हर जगह पे लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो सोचने वाला बात ये है कि ये कोई अच्छा वीडियो होगा या कोई एजुकेशन पर्पस का वीडियो होगा या सोसाइटी में कोई चेंज लाने का वीडियो होगा या कोई फनी वीडियो होगा। नहीं, ये प्राइवेट वीडियोस हैं। जो दो कपल है, सोनाली और सौफिक कर उनका नाम है, उनके इंटीमेट मूवमेंट्स का वीडियो है उसमें। नॉर्मली वो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, पर ये वीडियो उनके दोस्त रूबेल ने लीक कर दिया था और उनको सोशल मीडिया से बहुत सारा बैकलैश देखने को मिल रहा है। और इसमें यही कहा जा सकता है कि उनको बहुत तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको नॉर्मली इस बारे में लोग उन लोगों को कोस रहे हैं, बट सोचने वाला बात यह है कि ये वायरल हो क्यों रहा है। यदि हमको नहीं पता था, हम कहीं और से जाने, ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब से इस वीडियो के बारे में जाने, तो हम, मेरे जैसा लोग तो इसको वायरल नहीं कर रहा है। तो वायरल कौन कर रहा होगा? जो इस सब में इंटरेस्टेड हो। और 5-10 आदमी या 1%, 2% गंदे आदमी के कारण तो ये वायरल नहीं हो रहा है। मतलब कि एक हाई पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड इन डैट। इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग जो बोलते हैं कि संस्कारी सोसाइटी है, दुनिया, दूसरे दुनिया से हम लोग अलग हैं, फुल ऑफ संस्कार टाइप सिचुएशन, ऐसा तो है नहीं भारत में इस तरह के चीज़ से। इससे पहले भी कोई भी जो ज़बरदस्ती लड़कियों के साथ किया जाता है उसके बारे में भी पता चलता है, तो वो लोग उस वीडियो को पता करते हैं। दिल्ली में भी जो घटना घटा था उसका भी उन्होंने वीडियो सर्च किया था सोशल मीडिया में, इंडियंस ने बढ़ चढ़ कर। और इसको हम लोग बहुत फनी वे में लेते हैं, इसका हम लोग सीरियसनेस को समझते नहीं है। ये कल को किसी के साथ हो सकता है। और अभी मैथिली जो थी, जीती थी इलेक्शन, उनका भी किसी ने डीप फेक बनाकर वीडियो लीक कर दिया था। और भी बहुत सारे लोगों का ऐसे ही डीप फेक बनाकर भी वीडियो लीक करते रहते हैं और लोग इंटरेस्ट से ये सब चीज़ देखते रहते हैं। तो इसमें सोचने वाला बात है कि भारत का जो सो कॉल्ड सोसाइटी है वो इतना अच्छा अब रहा है, जो हम लोग मोरालिटी का बात करते हैं, जो हम लोग संस्कार का बात करते हैं, क्योंकि इसको हर उम्र के लोग सर्च करते हैं और हर उम्र के लोग देखते हैं। और इसमें हंसी का बात यह है कि जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, इसमें हम लोग को मोरली डिग्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस हद तक हम लोग बर्बाद हो गए और अपना सेक्स एजुकेशन का जो एजेंडा वो पुश करने का कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस बारे में। सेक्स एजुकेशन तो अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, तो वहाँ भी तो ये सब होते ही रहता है। वहाँ भी तो पूरा गंदगी भरा ही हुआ है, वहाँ संस्कार थोड़ी बचा है किसी के लिए। तो जो तुम सेक्स एजुकेशन पुश करना चाहते हो इंडिया में, वो तो विदेश में ऑलरेडी है। तो हम लोग जो चीज़ देख लिए, जो कचरा वहाँ पे है, वही कचरा चाह रहे हो कि भारत में भी फैल जाए। तो पहला चीज़ तो ये बेकार है। तो हम लोग को इस पे कहानी याद आता है। एक था फ्रॉग, एक था नाइटिंगेल। उसमें जो फ्रॉग था ना, वो नाइटिंगेल को गाना सिखाता था। फ्रॉग टर टर करते रहता था, नाइटिंगेल कितना भी सुंदर आवाज में, सुरीला आवाज में बोलती थी, फ्रॉग उसको और जोर जोर से गाने के लिए बोलता था, और जोर से गाओ, और जोर से गाओ। पहले नाइटिंगेल 2 घंटा 3 घंटा गाती थी, तो उसको 8 घंटा गवाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे डोज बढ़ाते बढ़ाते 12 घंटा दिन भर में उसको गवाता था। फिर आगे जाके 14 घंटा। फिर उसका धीरे धीरे गला बैठने लगा। तो फिर फ्रॉग जो था उसको ब्लेम करने लगा, तुम्हारे में तो टैलेंट ही नहीं है, तुम्हारे में तो वो गुण ही नहीं है। फिर दिनों दिन उसका हेल्थ गिरते रहा और उसका वर्क जो था वो बढ़ाते गया दूसरे डायरेक्शन में। और एक समय ऐसा है जब नाइटिंगेल कोलैप्स करके मर गई। तो ये बात इन लेफ्टिस्टों पे है। पहले तो ये हम लोगों का गुरुकुल वाला सिस्टम, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोगों को अपना रूट से अलग कर देते हैं। और उसके बाद जब हम लोग करप्ट हो गए, हम लोग का सोसाइटी मोरली खत्म हो चुका है, तो आज ये बोल रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी, सो कॉल्ड संस्कारी सोसाइटी बचा ही नहीं। तो गुरुकुल कितना खुला हुआ है भारत में। गुरुकुल खुलने के जगह पे तुम सेक्स एजुकेशन का बात करो। यदि सेक्स एजुकेशन से सही में कुछ बेनिफिट आता तो वेस्टर्न कंट्री से हम लोग सीखते ये बात। तो ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। सेक्स एजुकेशन कौन नहीं जान रहा है, वो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ जो आज का जनरेशन है। पहले के जनरेशन में समझ में आता है, कुछ भी करता था लोग, बट आज के जनरेशन में सेक्स एजुकेशन होना भी चाहिए। तो 18 साल के बाद करवाओ। ऐसा तो नहीं है कि 18 साल में ही आदमी ग्रेजुएशन कर जाता है। थोड़ा हायर लेवल पे सबका पढ़ाई करवाओ। एज ऑफ कंसेंट करवाना चाहते हो 16, और फिर वोटिंग राइट रखना चाहते हो 18, पूरी तरीके से करप्ट करना चाहते हो, मतलब कोई भी बुरा कंडीशन आए तो प्रॉब्लम क्रिएट करो। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है कि एक एक घर में किसी के गार्जियन थे, तो बच्चा कुछ भी होता था ना, मान लो वो अच्छा नंबर लाया तो वो अपने मुताबिक काम करवाते थे। ठीक है तुम यहाँ चले जाओ, कम नंबर आया तो ठीक है तुम ये काम कर लो। मतलब अच्छा हो बुरा हो, वो बहाना लगा के जो चाहते तो वही करवा लेते थे सामने वाला से, उसका लिए बात बनाते थे। और
ऐसा कहा भी जाता है कि ग्रुप में जो ज़्यादा बोलता है ना फालतू का, उसी का बात ज़्यादा माना जाता है। यदि उसने कहा लेफ्ट में जाने तो सब लेफ्ट में गए, और यदि लेफ्ट गलत हो गया तो बोलेंगे नहीं नहीं लेफ्ट में नहीं जाना था, कुछ दूर पहले ही इस तरफ डायरेक्शन में जाओ। और दूसरा का टोकने से पहले वो बोल देंगे कि मैंने पहले ही बोला था, मुझ पहले ही समझ गया था 10 कदम पहले कि वो डायरेक्शन गलत जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में चलते हैं। वहां कुछ गलती होगा तो ही बोल से 10 कदम पहले तो पता सबको रहता है, बट वो बोलने में एक्सपर्ट है, वो ज्यादा बकर बकर करता है, तो वो शुरू में ही बोल देता है कि नहीं नहीं इधर इधर नहीं जाना है, उस तरफ चलो। और एक समय सब इंसान लगभग एक माइंड का है, तो फाइनली वहां इंसान पहुंच जाता है और फिर वो क्रेडिट ले लेता है, और नॉर्मली लोग उससे इंप्रेस भी हो जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा ग्रुप में, कैसे कुछ दोस्त होंगे आपके जो हर बात को प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं, गलत हो जाते हैं तो अपना प्रिडिक्शन कहीं और बात में घुमा लेते हैं। यही काम लेफ्टिस्ट लोग करता है। एक तो आपने पॉल्यूट कर दिया पूरा इंडियन सोसाइटी को, हिस्ट्री बर्बाद कर दिया आपने, हम लोग का तरीका बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया में गंदा चीज़ फैला हुआ है, तो आप कहते हैं कि वी हैव आवर राइट, आवर बॉडी, आवर चॉइस करके। फिर जब इससे कोई प्रॉब्लम पनपता है तो आप सारा ब्लेम इंडियन सोसाइटी पे डाल देते हैं और कहते हैं कि हम लोग इतना पॉल्यूट हो गए। चाबी रोहन के घर में रखा हुआ है और सोहन के घर में तुम चाबी खुजवाओगे तो थोड़ी मिलेगा। चाबी चाहिए तो रोहन के घर में ही मिलेगा तुमको। तो जो कल्चर, जो संस्कार तुम चाह रहे हो, वो तुम वेस्टर्न एजुकेशन ला के थोड़ी ला दोगे इंडिया में। वो तो हम लोग का गुरुकुल या पुराना तरीका जो था, जो संस्कार वाला एक तरीका था जो पहले फॉलो किया जाता था, वो नहीं लाओगे जब तक कैसे होगा। पहले बोला जाता था कि विद्यार्थी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो तुम लोगों ने बोला कि नहीं, ये किसी भी एज में कर सकते हैं, इसका कंसेंट होना चाहिए, एक खास एज तक ये सब के बारे में बात ना हो तो क्या प्रॉब्लम है। बच्चा का मन अलग तरह का होता है, आप कुछ भी उसको करा सकते हैं। यदि बचपन में आप उसको पूजा पाठ के ओर ध्यान आकर्षित करवाइएगा तो पूजा पाठ की तरफ बढ़ेगा। यदि आप उसको पढ़ाई की तरफ, ज़बरदस्ती वाला पढ़ाई नहीं, थोड़ा पढ़ाई में भी अलग अलग किसी बच्चा का इंटरेस्ट होता है, साइंस में अच्छा होता है, कोई हिस्ट्री में अच्छा होता है। एजुकेशन सिस्टम अलग है, 10 सब्जेक्ट दे देता है माथा पे, पर हर क्लास में हर एक बच्चा का एक सब्जेक्ट अच्छा होता है। यदि उसको शुरू से वो सब्जेक्ट दिया जाए सिर्फ उसी में बढ़ने के लिए, तो बहुत आगे अच्छा कर सकता है। सेम चीज़ खेल में भी है कि वो कुछ भी चीज़ शुरू में बचपन में अच्छा उसको लगा तो उसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता है। तो जिस चीज़ में आप बच्चा को एक्सपोज कीजिएगा वैसा ही बन जाएगा वो। तो आप सिर्फ कचरा फेंके हुए रहिएगा, कचरा भरे हुए रहेगा, गुरुकुल का जो बेसिक कोर था, बेसिक संस्कार था, वो नहीं दीजिएगा, और फिर कहिएगा बूढ़े लोग जो हैं वो बर्बाद हैं। क्या इंडियन संस्कार जो बूढ़े बोलते हैं, वो बूढ़े खुद नहीं गुरुकुल में पढ़े, उनको गुरुकुल का ग नहीं पता है। वो क्या बताएंगे संस्कार के बारे में, या हम क्या बताएंगे, या तुम क्या बताओगे। जो गुरुकुल में पढ़ाई नहीं उसको क्या पता है गुरुकुल का क्या चीज़ है। गुरुकुल को तुम लोग आउटडेटेड कहते हो। पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, जब कंप्यूटर नहीं आया था, तब तो विदेश में भी आउटडेटेड था, वहाँ भी कंप्यूटर नहीं चलता था। अरे गुरुकुल में कुछ चीज़ इंक्लूड करने पे ना गुरुकुल अपडेटेड होगा, कि उसको शुरू से ही तुम लोग मजाक उड़ाओगे। वैसे तुम इंडियन इकोनॉमी में भी कहोगे कि भाई जब आज़ाद नहीं हुआ था तब तो बेकार था, तो डेवलपमेंट करना ही आदमी छोड़ दे। कोई गरीब है तो काम करना ही छोड़ दे, क्योंकि वो अभी से गरीब है, आगे भी गरीब ही रहेगा। क्या मेहनत करके कुछ अच्छा किया जाता है। तो गुरुकुल में यदि इंप्रूवमेंट करना है तो गुरुकुल में ध्यान देगा आदमी, वहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी लाएगा धीरे धीरे। हम लोग में तो ऐसे भी सनातन में जो इंसान होता है इम्प्रूवमेंट करता है धीरे धीरे करके, प्रकृति के साथ ढलने का काम करता है। अब कचरा शुरू से वो लोग देख रहा है तो क्या इम्प्रूवमेंट करेगा इसमें। और आज सारा दोष डाल देते हो युवा पे या बुढ़ा लोग पे। बुढ़ा लोग खुद नहीं पढ़ा ये सब चीज़। अब लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि इसमें कोई होप नहीं है। जो आप लोग सेक्स एजुकेशन ज़बरदस्ती इंडिया में थोपना चाह रहे हैं ना, इट विल लीड अस टू नोवेयर। ठीक है, इसका अंजाम हम लोग देख चुके हैं, कुछ बढ़िया अंजाम नहीं मिला इसका। और सेक्स एजुकेशन होना भी चाहिए तो एक खास एज पे होना चाहिए, 18 से ऊपर पे। उससे पहले गुड टच बैड टच के बारे में बताओ कि यहाँ नहीं छूना है, वहाँ नहीं छूना है, बस जो बेसिक चीज़ है उसमें ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रोसेस बता रहे हैं, कॉन्डम बांट रहे हैं जैसे बांटते हैं अमेरिका में, कचरा भरने का कोशिश कर रहे हो लोग। लेफ्टिस्ट लोग से सावधान रहना होगा। अब ये जो अभी ये सिचुएशन पहुंचा इन्हीं लोगों के कारण पहुंचा है। जो पहले नॉर्मली आदमी गंदा चीज़ के बारे में बात नहीं करता था, अब हर जगह सोशल मीडिया पे गंदगी निकला है इन्हीं लोगों के कारण। इन्होंने नॉर्मलाइज किया है, टैबू नहीं करना। ये टैबू है तो क्या हुआ, टैबू को हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे करके इन्होंने हर पर्दा को फाड़ा है। और लास्ट में ब्लेम भी हम ही लोग पे डाले, वही बकबक करने वाला दोस्त जैसा, कि सब काम हम ही करेंगे और क्रेडिट भी हम ही लेंगे, और कुछ गड़बड़ होगा तो अगला पे दोस्त मार देंगे। दे आर लाइक डैट ओनली। तो वीडियो अब इसी पे ख़त्म करना चाहेंगे कि हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इनके बात पे पढ़ के सेक्स एजुकेशन लाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इट विल लीड अस टू आवर डिमाइस ओनली। ये लोग पहले आपसे बबूल का पेड़ लगवाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि आम तोड़ कर लाओ,
और जब आम उससे नहीं निकलेगा तो सारा ब्लेम आप पे डाल देंगे। तो जब आपको आम चाहिए तो आम का पेड़ लगाइए, बबूल का नहीं। बच्चों में संस्कार चाहिए तो हम लोग को वेस्टर्न तौर तरीका लादने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को अपना रूट में झांकना होगा, इंडियन रूट्स में। इंडियन रूट्स उखाड़ देने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मछली दौड़ता नहीं है, ठीक है, मछली पानी में ही अच्छा लगता है। तो उसको कॉपी करने से अच्छा आप लोग इंडिया के हिसाब से इंडियन कल्चर को फॉलो कीजिए। हाँ, उसमें कुछ अपग्रेड किया जा सकता है, जैसे मोबाइल में अपग्रेड करते हैं, मोबाइल सीधे सीधे फेंक नहीं देते हैं, और ये मोबाइल से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं इनको इंडियन कल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपके इंडियन कल्चर के हिसाब से आपको बोलेंगे इम्प्रूव करने के लिए। इवन आपके माँ बाप को भी नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। तो ये तो हम लोग के कल्चर को ऐसे भी ख़राब समझते हैं, तो इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हम लोग को बोलेंगे इसमें थ्राइव करने के लिए? नहीं, ये हम लोग को खुद से देखना होगा।